हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं शिक्षक डायरी भरने हेतु सामान्य निर्देश। तो ये सामान्य निर्देश प्रशासन की तरफ से हैं। उन्हीं के सामान्य निर्देशों को फॉलो करते हुए हमें अपनी डायरी शिक्षक डायरी को भरना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के शिक्षक डायरी भरने हेतु सामान्य निर्देश क्या क्या हैं उसकी तरफ। शिक्षक डायरी के प्रस्तावना पेज के बाद प्रत्येक महीने के लिए एक पेज निर्धारित है। इनकी संख्या 12 है, जहां कुछ डायरी में यह संख्या 13 भी हो सकती है। और इन्हीं 12 पेजों पर पूरे महीने की मासिक शैक्षिक कार्य योजना लिखी जाएगी। कृपया इसकी स्पष्ट समझ के लिए ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को देखें। जब आप 4 पेज खोलने के बाद खोलेंगे तो उस पर लिखा होगा शिक्षण योजना एक दृष्टि, और शिक्षण योजना एक दृष्टि लिखा होगा और उसमें कॉलम बने होंगे माह, सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ, संख्या व नाम, शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। ये वाले पृष्ठ आपको मिलेंगे और इन पृष्ठों की संख्या 12 और अधिक से अधिक 13 संख्या हो सकती है। इन्हीं पे हमें प्रत्येक महीने की कार्य योजना बनानी है और इसी पे हमें मासिक शैक्षिक कार्य योजना इसी पर लिखनी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक महीने में 4 कॉलम दिए हुए हैं और 4 कॉलमों में हमें प्रत्येक महीने की मासिक शैक्षिक कार्य योजना इन्हीं के अंतर्गत लिखनी है। अब चलते हैं आगे। इसके पश्चात जहां दैनिक वाला पेज प्रारंभ होता है वहां प्रत्येक पेज को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन पेजों की संख्या हमारे वार्षिक कार्य दिवसों के अनुसार ही है। प्रत्येक दैनिक पेज पर जो 2 भागों में विभाजित है, 2 कार्य दिवसों की दैनिक कार्य योजना लिखी जाएगी। अर्थात एक ही पेज पर हम सभी 2 कार्य दिवसों की अपनी कुल योजना दर्ज करेंगे। तो जब आप पेज पलटेंगे और पेज पलटने के बाद वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा शिक्षण योजना का उदाहरण 1 और 2, शिक्षण योजना 2, और उसके बाद मिलेगा आपको शिक्षा का हम अलग जगाएंगे, सबका विद्यालय ले जाएं। और इस पेज के बाद 2 पेज छोड़ेंगे और फिर आपकी शिक्षण योजना प्रारंभ हो जाती हैं। और यहीं से आप देखेंगे ऊपर माह लिखा मिलेगा, फिर सप्ताह संख्या मिलेगा और दिनांक मिलेगा किस तारीख से किस तारीख तक आप इसको करने जा रहे हैं। तो एक पेज को हमने इसमें 2 भागों में विभाजित किया हुआ है और एक पेज को हमने 2 दिवस 2 दिनों के लिए बनाया गया है। तो पहले सोमवार का होगा, उसके बाद मंगल का होगा, फिर नेक्स्ट पेज होगा आपका वो बुधवार का होगा, फिर बृहस्पतिवार का होगा। इसी तरह से
ये सप्ताह का कार्यान्वित किया जाएगा और इसी का फॉलो किया जाएगा। और एक भाग में एक दिन और उसी पेज के दूसरे भाग में दूसरे दिन की कार्य योजना होगी। तो जब आप पेज नंबर 41 पर पहुंचेंगे तो आपको ये शिक्षण योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। और जब आप पेज नंबर 40 को देखेंगे तो उसमें 40 या 41 या जितने भी इससे आगे पेज मिलेंगे, प्रत्येक पृष्ठ 2 भागों में विभाजित मिलेगा और उस पर लिखा मिलेगा आपको कक्षा, विषय, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। और तीसरा कॉलम है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी लिखें। और नीचे आपको करना होगा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन करना होगा। और कक्षा विषय स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अब क्योंकि सभी विद्यालय शैक्षणिक रूप से संचालित नहीं हैं, तो ई पाठशाला के आ रहे साप्ताहिक कंटेंट को देखकर हम सभी अपने विषय के लर्निंग आउटकम निर्धारित करते हुए डायरी के पेज दर्ज करेंगे। तो जो ये कॉलम है और जो हमारा कंटेंट आ रहा है, साप्ताहिक विषय सामग्री आ रही है ई पाठशाला के अंतर्गत, उसको हम इस कॉलम के अंतर्गत दर्ज करेंगे। इसके पश्चात विषय वाले कॉलम में जो कार्यक्रम ई पाठशाला के लिंक के जरिए आया है उसे दर्ज करेंगे। अपनी टिप्पणी वाले कॉलम में ई पाठशाला के लिए आ रही मुश्किल को दर्ज किया जाएगा। जब आप टिप्पणी करते हैं तो ये वहाँ कोई समस्या आ रही है तो उसको वहाँ पर आप अंकित करेंगे। और प्रत्येक विषय के लिए लर्निंग आउटकम अलग अलग होंगे, इसलिए एक ही विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक की शिक्षक डायरी पर लिखी गई कार्य योजना अलग अलग हो सकती है। अर्थात उसमें एक ही साप्ताहिक लिंक से आए हुए विषयों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। तो जब आपको साप्ताहिक लिंक प्राप्त होता है तो उसकी आपको विषय के अनुसार व्याख्या अलग अलग करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जब हमारे विद्यालय शैक्षणिक रूप से संचालित होने लगेंगे तब लर्निंग आउटकम हमारी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लिखा जाएगा। जब तक हमारी ई पाठशाला ये सामग्री प्राप्त हो रही है हमको, तब तक हम इसी प्रकार से कार्य करेंगे। और जब हमारे ऑफलाइन कार्य होगा तब हम अब प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में लर्निंग आउटकम जो दिया हुआ है, निर्धारित करके प्रिंट किए गए हैं, उसके अनुसार हम अपने डायरी को अंकित करेंगे। हम सभी को विद्यालय शैक्षिक रूप से संचालित होने के बाद ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को आधार बनाकर अपने शैक्षिक डायरी मेंटेन करनी है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शिक्षक डायरी को सही तरीके से लिखित नहीं किया गया है, इसे उन्होंने पूरी तरह से प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत अक्षमता का घोतक माना गया है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी डायरी को व्यक्तिगत रूप से अच्छी बना के रखनी है, सही तरीके से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार हमको ये भरनी है। क्योंकि शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए स्वयं की मार्गदर्शिका होती है, और जब मार्गदर्शिका होती है तो हमें उसी के अनुरूप अपना कार्य करना होता है। कृपया उपरोक्त निर्देशों को स्पष्ट रूप से पढ़ लें और अनुपालन सुनिश्चित करें। यह अति अनिवार्य कार्य है। कृपया शैक्षिक डायरी के प्रस्तावना के साथ साथ लगी शुरुआती पेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
यह हम सबकी समझ के लिए आवश्यक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।